60 लाख पैकेज वाले पति को ये मोहतरमा 60 सेकंड में स्वर्ग पहुंचा दी। दरअसल ये 31 वर्षीय विनय दिल्ली के निहाल बिहार में अपने पिता रामनिवास और अपनी मां रेनू के साथ रह रहे थे। ये दिल्ली से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। पहले इनकी जॉब एयरटेल कंपनी में लगी, फिर विनय की काबिलियत के हिसाब से इनको ग्लोबल कंपनी एडोबी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर 60 लाख पर ईयर पैकेज पर रखा गया। और विनय की शादी साल 2023 में दिल्ली के ही बुद्ध विहार की रहने वाली रेखा गुप्ता से होती है। शादी के बाद से ही विनय की पत्नी रेखा की विनय के माता पिता से ठीक ठाक नहीं बन रही थी, तो परिवार वाले रोज रोज की किचकिच से तंग आकर ये डिसाइड करते हैं कि जो विनय के माता पिता है वो सेकंड फ्लोर पर रहेंगे और जो विनय और विनय की पत्नी है वो घर के 3rd फ्लोर पर रहेंगी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी रेखा मां नहीं बन पाई। फिर ये आईवीएफ की मदद से अप्रैल 2026 में 2 जुड़वा बच्चों के माता पिता बनते हैं। लेकिन बच्चे होने के बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। जब भी विनय घर रहता तो अगर वो अपनी पत्नी को बच्चों को दवाइयां लगाने के लिए कह देता, दूध पिलाने को कह देता, बॉटल धुलने को कह देता, तो विनय की पत्नी रेखा मैडम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता था कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो, खुद जाकर कर लो। लगभग 1 हफ्ते पहले भी विनय और विनय की पत्नी में विवाद हुआ था, तो विनय नाराज होकर 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पर अपने माता पिता के पास ही रह रहा था। लेकिन 21 अगस्त 2026 को विनय अपने माता पिता से कहता है कि मैं कितने टाइम तक अपनी पत्नी से नाराज रहूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, ऊपर ही अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। और वो सुबह सुबह ही अपनी पत्नी के पास चला जाता है। विनय के जो बच्चे थे उनको शायद दाद हुई थी, तो विनय अपनी पत्नी से कहता है कि तुम दवाइयां लगाना क्यों भूल जाती हो, तुम अगर टाइम से दवा लगाई होती तो अब तक ये दाद ठीक हो गई होती। बस इसी बात को लेकर पति पत्नी में दोबारा विवाद हो गया। मोहतरमा को गुस्सा इतना आया कि अपने दोनों बच्चों और पति को छोड़कर वो 3rd फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरकर अपने भाई और भाभी को फोन कर वहां बुला लेती हैं। दोपहर के 1 बजे तक रेखा गुप्ता के भाई, पिता और भाभी विनय के घर पर आ जाते हैं। वो सीधे 3rd फ्लोर पर विनय के पास जाते हैं। वहां चिल्लाते हुए विनय से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऊंची आवाज में बात करने की, नौकर समझ के रखे हो क्या। और ऊपर चिल्लाने की आवाज सुनकर विनय के माता पिता भी 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि जो रेखा गुप्ता के भाई और पिताजी थे वो विनय के सीने पर चढ़कर उसे मार रहे थे। दरअसल जो विनय के पिता हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, देखने में भी दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के ऊपर लेट जाते हैं जिससे उनका बेटा बच जाए। लेकिन जो रेखा गुप्ता के भाई थे, उनके पिताजी थे, वो विनय के पिता को वहां से हटाकर दोबारा विनय के ऊपर बैठकर उसे मारने लगते हैं। ऐसा मारते हैं कि विनय की सीने की हड्डियां ही टूट जाती हैं। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो विनय को वही लोग हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो विनय अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मां भी छटपटा रही थी, पिता भी परेशान थे। शोरगुल की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पर आए, तो रेखा गुप्ता के जो भाई, पिता और भाभी थी वो मौके से भाग जाते हैं। फिर विनय को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ही ले जा रहे थे कि रास्ते में ही विनय की सांसें थम जाती हैं। वैसे अगर माँ बाप को अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है, इतना ही उससे लाड प्यार है कि उसका दामाद उनकी बेटी को छोटे से भी काम के लिए ना कहे, तो फिर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक नौकर भी भेज देना चाहिए जो उनकी बेटी के हर काम को करता रहे। फिर शायद बेटी उनकी रानी की तरह रह पाती। बाकी ऐसी लाडली बेटी और उनके माँ बाप पर आपकी क्या राय है, जो एक माँ बाप से उसके इकलौते बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।